तो चलिए गाइस देखते हैं क्या देखोगे। वही हमारी यूनिट चल रही थी सॉल्यूशन। कौन सी यूनिट चल रही थी? सॉल्यूशन। उसकी एक वीडियो हमारी आ चुकी है, आपने ध्यान से देखा हो तो देखिएगा उसको। उसमें आपको बहुत सारी बेसिक चीजें मिलेंगी। अब आगे चलिए, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं सॉल्यूशन को। तो उसी के अंदर देखिए, सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास है, नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन क्या होती है सॉल्यूशन की? हमारे पास टॉपिक ये है। अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें बेटा, किसकी बात करते हैं? कंसंट्रेशन की। क्या होती है कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन का मतलब होता है किसी भी सॉल्यूशन के लिए अमाउंट ऑफ सोल्यूट। किसे बोला जाता है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन, या अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन गिवन सोलवेंट। इन गिवन सोलवेंट भी कह सकते हो, क्योंकि सोल्यूट तो किसमें प्रेजेंट होता है? सोलवेंट में ही। या फिर हम कह सकते हैं अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्यूशन, इन गिवन सॉल्यूशन। गिवन सॉल्यूशन के अंदर आप क्या कह सकते हो? सॉल्यूट की कितनी अमाउंट है, उसी अमाउंट को हम क्या नाम देते हैं? कंसंट्रेशन नाम दिया जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल रखता हूं मैं कंसंट्रेशन का, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। मैंने क्या किया, 5 ग्राम शुगर लिया और उसको वाटर में मिक्स कर दिया। किसके अंदर मिक्स कर दिया? वाटर के अंदर, 5 ग्राम शुगर। दूसरे केस में मैंने 10 ग्राम शुगर लिया और उसको किसके अंदर मिक्स कर दिया? वाटर के अंदर। दूसरे केस में मैंने क्या लिया है? 10 ग्राम शुगर और उसको वाटर में मिक्स किया। अब आप खुद बताइएगा मुझे, इस 5 ग्राम शुगर और 10 ग्राम शुगर दोनों के अंदर वाटर की अमाउंट कॉमन है। इसमें भी 100 ग्राम वाटर है, इसमें भी 100 ग्राम वाटर है। किसका मिठास ज्यादा होगा? किसके अंदर स्वीटनेस ज्यादा होगी? ऑब्वियस सी बात है, इसमें शुगर आपने ज्यादा डाली है, तो इसका मतलब इसकी कंसंट्रेशन हाई है, इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है? लो। क्यों? क्योंकि इसमें आपने ज्यादा शुगर डाली है। तो वही कहने का मतलब है, कंसंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट। आपने अमाउंट क्या डाली है। अब मैंने शुगर और वाटर को मिलाया, ये भी तो क्या बना है? एक सॉल्यूशन ही तो बना है बेटा। इसके अंदर ये शुगर आपका सोल्यूट का काम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये कम अमाउंट में। वाटर आपका किसका काम करेगा? सोलवेंट का काम करेगा, क्योंकि ये किसके अंदर है? लार्ज अमाउंट में। सेम वे में इसके अंदर है। तो कंसंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट, दैट इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अब अमाउंट की अगर मैं बात करता हूं बेटे, अगर हम अमाउंट की बात करें तो ये जो अमाउंट होती है ना सॉल्यूशन की, आप उसको किसी में भी ले सकते हैं। किसी में भी लेने का मतलब, हम जो अमाउंट है सोल्यूट की उसको ग्राम में भी ले सकते हैं, जो अमाउंट है सोल्यूट की उसको मोल्स में भी ले सकते हैं, जो अमाउंट है सोल्यूट की उसको ग्राम इक्विवेलेंट में भी ले सकते हैं, जो अमाउंट है सोल्यूट की उसको परसेंटेज में भी ले सकते हैं, जो अमाउंट है सोल्यूट की उसको हम और भी कई तरीके से ले सकते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं भाई सोल्यूट की अमाउंट को ग्राम में लेना, मोल्स में लेना, ग्राम इक्विवेलेंट्स में लेना, या परसेंटेज में लेना, या पीपीएम में लेना। बेटा बहुत सारे तरीके हैं कंसंट्रेशन को लेने के, अमाउंट ऑफ सोल्यूट को लेने के। मान लेते हैं मैंने ग्राम में भी ले सकता हूं मैं सोल्यूट को, मोल्स में भी ले सकता हूं, ग्राम इक्विवेलेंट में भी ले सकता हूं। तो वो तो आप किसी में भी ले सकते हो। तो यही जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट है, या तो सोलवेंट में या सोल्यूशन में, उसी को हम क्या नाम देते हैं? कंसंट्रेशन। लेकिन जो ये कंसंट्रेशन है ना, इसके अलग अलग नाम रख देते हैं आगे। अगर आप ग्राम में लोगे तो कोई नाम हो जाएगा कंसंट्रेशन का, मोल्स में लोगे तो कुछ अलग नाम हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट में लोगे तो कुछ अलग नाम हो जाएगा, परसेंटेज में लोगे तो कोई और नाम हो जाएगा, लेकिन रहेगा हमेशा क्या है? कंसंट्रेशन ही। बोलो इसमें कोई क्वेश्चन हो तो। कंसंट्रेशन की डेफिनेशन लिख ली, इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन अ गिवन सॉल्वेंट। और दूसरी डेफिनेशन क्या है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन द गिवन सॉल्यूशन। हो जाएगा बेटा ये सब कुछ। अब हम क्या करते हैं, जो अमाउंट है उसको हमने कंसंट्रेशन कहा तो है, लेकिन जो ये कंसंट्रेशन होता है ना बेटा, इस कंसंट्रेशन को आप दो तरीके से बता सकते हो। दो तरीके से कैसे बताओगे? एक तो पहला तो होता क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिवली हम बता सकते हैं। क्वालिटेटिवली का मतलब क्या होता है, और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव। क्या मतलब है? दोनों बताऊंगा मैं आपको। क्वांटिटेटिव दोनों का मतलब क्या है वो आप देखिएगा।
क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिवली, दोनों का मतलब बता हुआ। लेकिन हम यहां पे क्वालिटेटिव का मतलब होता है क्वालिटी को देख के। क्वालिटी का मतलब क्या होता है बेटा, आपने यहां पे देखा है, मैं दो टाइप के सॉल्यूशन आपने सुना होंगे। कौन कौन से? एक मैं बोल दूं डाइल्यूट सॉल्यूशन और एक मैं बोल दूं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्या मतलब होता है बेटा इन दोनों का? एक को मैंने बोल दिया कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, दूसरे को मैंने बोल दिया डाइल्यूट सॉल्यूशन। जरा बताइएगा, या अगर पता है तो इनका क्या मतलब होता है? अभी इनका मतलब तो वही है। डाइल्यूट का मतलब जिसके अंदर सोल्यूट कम अमाउंट में होता है बेटा, जिसके अंदर सोल्यूट क्या होता है? कम अमाउंट में। और कंसंट्रेटेड जिसमें सोल्यूट लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट हो। तो यहां पे क्या है, जब सोल्यूट ज्यादा अमाउंट में होगा तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और सोल्यूट बहुत ही कम अमाउंट में हो तो उसे हम क्या नाम देते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन बोला जाता है। उसे क्या बोलते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो मैंने बता दिया भाई ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है। अरे कितना डाइल्यूट है, कितनी कम अमाउंट है सोल्यूट की, ये तो पता ही नहीं है। बिल्कुल ही कम है, मीडियम है, मॉडरेट है, कैसी है? तो क्वालिटी देख के बता दिया। कंसंट्रेटेड, भाई कैसा कंसंट्रेटेड है? बहुत ही ज्यादा सोल्यूट है, कम है, कैसा है? तो ये तो क्या है, सिर्फ बस आइडिया लगा दिया भाई डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है, इसे बोलते हैं क्वालिटेटिव। लेकिन क्वालिटेटिव से ज्यादा फायदा नहीं होता, हम एग्जैक्ट कंसंट्रेशन नहीं बता सकते। इसलिए एग्जैक्ट कंसंट्रेशन बताने के लिए हमने कौन सा लेना पड़ा बेटा? क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब हमें एग्जैक्ट क्वांटिटी बताई जाएगी सोल्यूट की, कितनी क्वांटिटी है। तो इसलिए हम कौन सी होती है? क्वांटिटेटिव कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की क्वांटिटेटिवली। तो क्वांटिटेटिवली जब हम करेंगे कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस, तो इसके बहुत सारे मेथड है, बहुत सारे नाम है कंसंट्रेशन के। जब हम इसको क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस करेंगे तो कंसंट्रेशन के बहुत सारे नाम हो जाते हैं। क्वांटिटेटिवली आप ग्राम में एक्सप्रेस कर रहे हो, मोल्स में कर रहे हो, ग्राम इक्विवेलेंट में कर रहे हो, उसी के बेस पे इसके नाम हो जाते हैं। तो क्वांटिटेटिवली जब कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करेंगे तो इसके बहुत सारे नाम बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? बहुत सारे नाम बन जाते हैं इसके। तो उनको देखिए, आगे आप डालो क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन या डिफरेंट फॉर्म्स टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन। क्वांटिटेटिवली अलग अलग तरीके से आप कंसंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस करोगे, उनके नाम और उनके कैसे एक्सप्रेस करते हैं वो देखिए। तो डिफरेंट एक्सप्रेशंस टू एक्सप्रेस क्वांटिटेटिवली कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को क्वांटिटेटिवली कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो जरा देखते जाइएगा, बस मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आपको वादा करता हूं, अगर आप मेरे साथ बने रहिएगा ना, मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड करवाऊंगा, सब कुछ कंप्लीट सिलेबस। और मेरी वीडियो का एक आपको फायदा है, मैं आपको ये नहीं कहता आप आईआईटी में सिलेक्ट हो जाओगे, आप जेईई का एडवांस का टेस्ट क्लियर कर दोगे, लेकिन इतनी गारंटी देता हूं बेटा, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और नीट बोर्ड, नीट तक अगर आपका क्वेश्चन रुक जाए तो मेरे को ये कह देना सर आप गलत कह रहे थे, मैंने जो कह दिया। आप एक बार यूनिट को, मेरे वीडियोज को देखो और फिर आप अपने प्रीवियस ईयर के सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन या फिर आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन सोल्व करके देख लीजिएगा, सारे सोल्व होंगे तो मुझे आके कह देना हाँ सर रियल में आप सही कह रहे थे। तो कंसंट्रेशन को क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस करने की डिफरेंट टर्म्स। सबसे पहली टर्म है बेटा मास परसेंटेज। कौन सी टर्म है? मास परसेंटेज। बेटा साथ साथ न्यूमेरिकल करवाऊंगा, जहां पे भी चलोगे, जिस टर्म पे भी चलोगे, क्योंकि साथ साथ न्यूमेरिकल करने के बहुत सारे फायदे होते हैं। आप देखते जाइएगा, बस बने रहिएगा मेरे साथ, और कोई वो नहीं है। तो मास परसेंटेज को देखिए, सबसे पहली टर्म क्या है? कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की फर्स्ट टर्म मास परसेंटेज। क्या मतलब होता है बेटा मास परसेंटेज? इसको चलने से पहले कुछ डिनोशन बता देता हूं, किसको किससे डिनोट करते हैं। वैसे आपको पता है, क्या पता आपको? ए किसके लिए लगता है बेटा? सोलवेंट के लिए, लगा लीजिएगा। बी किसके लिए लगता है? सोल्यूट के लिए। सब कुछ पता होना चाहिए बेटा, दोबारा से कह रहा हूं। डब्ल्यू ए अगर मैंने लिख दिया तो क्या लिख दिया? डब्ल्यू को मैंने बताता वेट या मास को डिनोट करते हैं, तो वेट ऑफ सोलवेंट। ये क्या हो गया बेटा आपके पास? वेट ऑफ सोलवेंट हो गया। दूसरा आपके पास WB अगर मैं लिख दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सोल्यूट हो जाएगा। बोलो बेटा इतना समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? वेट ऑफ क्या हो जाएगा? ये आपके पास सोल्यूट हो जाएगा। तो A सोलवेंट, B सोल्यूट। इतना आया या नहीं आया समझ में? आगे चलता जाऊं, अब आप आगे देखते जाइएगा। अगर मैं कर दूं, जितना जरूरत होगी उतना ही बताऊंगा,
बाकी आगे बताता चलूंगा। WA प्लस WB यानी कि सोलवेंट का वेट प्लस सोल्यूट का वेट अगर ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा? सोल्यूशन वेट। क्या बन जाएगा बेटा? सोल्यूशन वेट बन गया। बोलो इतना समझ आया या नहीं आया बेटा? हो जाएगा। अब एक बात और बताओ, मैं इसको भी बाद में समझाऊंगा आपको, ठीक है? पहले आप ये बताओ, आप अपने नंबर्स की परसेंटेज कैसे निकालते हो? आप क्या करते हो? नंबर ऑफ 10 जितने आपने लिए वो डिवाइड में क्या करते हो? टोटल नंबर, और मल्टीप्लाई क्या करते हो बेटा? 100। यही करते हो ना? अब आज तक आपने सुना है 100 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई। आज मुझे इसी बात का मतलब बता दो भैया 100 के मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। अब सुनिएगा, परसेंटेज का मतलब 100 क्यों होता है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये डेफिनेशन आपको समझ में आ जाएगी बेटा। मान लेते हैं अब आपके पास 11th क्लास में 12th क्लास में 5 पेपर होते हैं। अरे मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, मास परसेंटेज को समझा रहा हूं। कभी ये सोचो सर तो कोई और बातें करने लगे, नहीं, मास परसेंटेज को समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। आपके पास 5 पेपर होते हैं, एक पेपर 100 नंबर का है, तो टोटल कितने नंबर हो गए? 500। हाईएस्ट इतने हैं, ठीक है? ये आपके पास टोटल है, इतने नंबर है। जो टोटल नंबर होते हैं ना बेटा, उसके 100 इक्वल पार्ट्स करने आपको। जो टोटल नंबर होते हैं, 100 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं उसका मतलब बता रहा हूं। इस 500 के आप 100 पार्ट करो, बराबर बराबर 100 हिस्से करो। जब इसके बराबर बराबर 100 पार्ट करूंगा तो 1 पार्ट कितने का बनेगा? 1 पार्ट इज इक्वल टू 5 मार्क्स। बनेगा या नहीं बनेगा बेटा? अरे 500 के 100 पार्ट करोगे तो एक पार्ट 5 नंबर का बनेगा या नहीं बनेगा? ये जो 5 नंबर है ना, अब आप देखिएगा, आपने जो नंबर ऑब्टेन किए, मान लेते हैं आपने 500 में से 5 नंबर लिए। कुछ सोचते होंगे सर मजाक कर रहे हैं, 500 में से 5। बेटा समझा रहा हूं, 500 में से 5 नंबर लिए ना, इसका मतलब आपने 1% लिया है। तो ये जो प्रत्येक एक पार्ट होगा ना, वो 1% के इक्वल है। अगर आप 10 नंबर लेते तो ये बताओ 10 नंबर में कितने पार्ट्स बनते? 5 नंबर का एक पार्ट है तो 10 नंबर में कितने पार्ट्स बनते? 2। इसका मतलब आपने कितने परसेंट नंबर लिए? 2%। अगर मेरे 15 नंबर होते, एक पार्ट 5 नंबर का है, तो 15 नंबर में कितने पार्ट्स बनते? 3 पार्ट। इसलिए कितने हो गए? 3% हो गए। इसी तरीके से आपने 500 में से 400 नंबर लिए। कितने नंबर लिए? 400 नंबर लिए। अब एक पार्ट 5 नंबर का है तो 400 नंबर में कितने पार्ट बनेंगे? अगर आपको नहीं सोल्व हो रहा है तो जितने नंबर लिए 5 से डिवाइड कर दो, क्योंकि एक पार्ट 5 नंबर का, तो कितने पार्ट बने? 80 पार्ट। और 80 पार्ट बने तो कितने परसेंटेज हो गई? 80%। तो अब समझ में आया 100% का मतलब क्या होता है? 100 इक्वल पार्ट्स किए, उन 100 इक्वल पार्ट में एक पार्ट जो होगा वो 1% के इक्वल है। अब आपने जो नंबर लिए उसके पार्ट बना लो। ये तो है बेटा रियल में। बाकी आपने जो ये पढ़ा ना, ये तो फॉर्मूला है, रटा रटाया। रियलिटी ये होती है, इसलिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मतलब ये जो टोटल नंबर होते हैं ना, उनके हमने 100 इक्वल पार्ट्स किए, एक पार्ट 1% के इक्वल। हमने जो नंबर लिए उनमें जितने भी पार्ट्स बनेंगे, 400 नंबर लिए, 400 के 80 पार्ट बनते हैं। इसका मतलब मैंने कितने परसेंटेज लिए? 80%। अब आप फॉर्मूले में लगा लो, फॉर्मूले से भी आपका यही आंसर आएगा। कितने नंबर लिए? 400। कितने में से? 500 में से, मल्टीप्लाई 100। आप सोल्व कर लो बेटा, खुद समझदार हो। कितने आ गया? देखो दोनों तरीकों से आया है नहीं आया आंसर? अरे दोनों तरीकों से सेम आंसर आया बेटा। आप कैसे भी पढ़ लो, दोनों बिल्कुल सेम है। इसमें फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से जरूर कंसल्ट करो। आया या नहीं आया समझ? अब आप अपनी मास परसेंटेज पे आओ। मास परसेंटेज का मतलब क्या है? मास परसेंटेज का मतलब समझ में, अगर आपको ये समझ में आ गया है, मास परसेंटेज का मतलब है आपका जो सॉल्यूशन का मास है उसके 100 इक्वल पार्ट कीजिएगा सॉल्यूशन के मास के। मान लेते मैंने क्या किया है, मैंने किया है 150 ग्राम लिया है सॉल्वेंट। क्या लिया बेटा? सॉल्वेंट, ठीक है, 150 ग्राम सॉल्वेंट लिया है, 150 ग्राम, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं? WA, वेट ऑफ सॉल्यूट। और मैं सॉल्वेंट वेट ऑफ सॉल्यूट जो लिया वो मैंने लिया 50 ग्राम। कितना लिया बेटा? 50 ग्राम ले लिया। अब दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा? WA प्लस WB, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना बन गया? 200 ग्राम। इस टोटल सॉल्यूशन के आपको 100 इक्वल पार्ट्स करो बेटा।
अगर मैं 100 इक्वल पार्ट्स करूंगा तो अगर आपको नहीं करने आते तो आप क्या करो, टोटल है ये, इसको 100 से डिवाइड करके देख लो, अपने आप से ना बन गया, एक पार्ट 2 नंबर का, तो 1 पार्ट इज इक्वल टू कितने का बन गया, 2 ग्राम का। कितना का बन गया बेटा, 2 ग्राम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है आपका 2 ग्राम 1% के इक्वल है। कितने के इक्वल है, 1% के इक्वल है। हो गया है नहीं हो गया, अगर 2 ग्राम 1% के इक्वल है, अब मुझे किसकी परसेंटेज निकालनी है, सोल्यूट की मास परसेंटेज निकालनी है। क्यों निकालनी है, क्योंकि मैंने बताया था कंसंट्रेशन की डेफिनेशन पे आओ वापिस, कंसंट्रेशन की डेफिनेशन थी आपका सोल्यूट कितने परसेंट है, सोल्यूट की अमाउंट कितनी है, तो मुझे सोल्यूट की मास परसेंटेज निकालनी है। अरे 2 ग्राम का 1% है तो सोल्यूट का कितना ग्राम है, 50 ग्राम। 50 ग्राम में कितने बनेंगे पार्ट्स, इसको 2 से डिवाइड कर लो, क्योंकि 2 ग्राम का 1 पार्ट है, तो कितने पार्ट्स बने, 25 पार्ट। इसका मतलब आपका जो सोल्यूट है वो कितने परसेंट है बेटा, 25% है। अब समझ में आया या नहीं आया, जब सोल्यूट आपका 25% है तो सोलवेंट अपने आप से कितना रह गया, 75, क्योंकि टोटल कितना होता है 100। आ गया है नहीं आ गया, दूसरे तरीके से करके देख लो, सोलवेंट का भी अगर परसेंटेज निकालना, 2 ग्राम का 1% है तो 150 ग्राम में कितने बनेंगे, 150 बाई 2 यानी कि 150 बाई 2, कितने परसेंट बन गए, 75% बन गए या नहीं बन गए। तो इसलिए कह रहा हूं, क्या मतलब हो गया, जब हम 100 इक्वल पार्ट्स करेंगे बाई मास, क्योंकि मास परसेंटेज पढ़ रहे हैं, तो जब हम सॉल्यूशन का मास लेके उसके 100 पार्ट करेंगे इक्वल, तो उसमें से जितने पार्ट सोल्यूट के बनेंगे वो सोल्यूट की मास परसेंटेज, जितने पार्ट सोलवेंट के बनेंगे वो सोलवेंट की मास परसेंटेज। समझ आया या नहीं आया, हम 100 क्या करेंगे, सॉल्यूशन का मास लिया, उसके 100 इक्वल पार्ट्स किए, उसमें जितने पार्ट सोल्यूट के बनेंगे वो सोल्यूट की मास परसेंटेज, जितने सोलवेंट के बनेंगे वो किसकी हो जाएगी, सोलवेंट की मास परसेंटेज। बोलो बेटा आप समझ आया नहीं आया, इसलिए कह रहा था ये। अब लेकिन फिर भी ये तो मैंने डेफिनेशन बनाने के लिए बताया है, अगर आप भूल जाते हो सर ने तो पता नहीं क्या बताया था, तो आपको वही फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला वही आपका, मान लेते हैं मुझे मास परसेंटेज ऑफ किसकी निकालनी है, सोल्यूट, और सोल्यूट को किससे डिनोट करते हैं, बी से। तो कैसे निकालोगे, बिल्कुल सिंपल, ऊपर जिसकी परसेंटेज निकालनी उसी का वेट, तो ऊपर लोगे वेट ऑफ सोल्यूट, डिवाइड में क्या करेंगे, टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन, WA प्लस WB है ये ना टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन, और मल्टीप्लाई कितने से कर दो बेटा, 100 से। बोलो समझ आया या नहीं आया बेटा, अरे समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, फिर भी आपको कोई डाउट रहता ना तो मेरे से कंसल्ट जरूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अब आपको ये बता दो, तो जल्दी से मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट बताओ कैसे निकालोगे, अगर निकालनी पड़ जाए तो हमें जल्दी बता दो बेटा, 10 सेकंड का टाइम आपके पास, आपका टाइम 3 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड हो गया। अब मैच कर लीजिएगा, ऊपर मैं क्या लूंगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट, डिवाइड में क्या करूंगा, टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन, और मल्टीप्लाई कितने से करूंगा बेटा, वही 100 से। बन गया या नहीं बन गया, अरे समझ आया या नहीं आया, मैंने क्या बताया है, आप सॉल्यूशन का मास लीजिएगा, उसके 100 इक्वल पार्ट्स कर लीजिएगा, 100 इक्वल पार्ट्स करने के बाद एक पार्ट 1% के इक्वल, फिर सोल्यूट का वेट लेके उसके पार्ट बना लीजिएगा, कितने बनते हैं, सोलवेंट के जितने पार्ट बनते हो सोलवेंट की मास परसेंटेज। इसलिए डेफिनेशन लिखिए क्या बनेगी, आप सोल्यूट या सोलवेंट दोनों को बोलते हैं कंपोनेंट, इसलिए डेफिनेशन में तो हमें सोल्यूट अकेला मेंशन नहीं कर सकते, तो क्या लिखोगे, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ एनी कंपोनेंट, एनी कंपोनेंट का मतलब सोलवेंट भी हो सकता है सोल्यूट भी हो सकता है, तो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ एनी कंपोनेंट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन बाय मास। क्यों लगाया मैंने बाय मास, क्योंकि मास परसेंटेज, डेफिनेशन में देखो, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ एनी कंपोनेंट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन बाय मास। क्या मतलब हो गया, जब हमने सॉल्यूशन के मास के 100 इक्वल पार्ट्स किए, तो उसमें जिस कंपोनेंट के जितने भी पार्ट है, जितने पार्ट्स आए, मान लेते हैं नंबर ऑफ पार्ट्स, मान ले 5 नंबर आए पार्ट्स के, तो 5%, 25 आए थे जैसे अब इसके, तो कितना हो गया 25%, कॉल्ड मास परसेंटेज। ये फॉर्मूले हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अब मैं आपके पास एक क्वेश्चन रखता हूं, आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा, और उस क्वेश्चन में आपको मास परसेंटेज निकालनी है, तो जरा ध्यान से लिखिएगा। और मैं क्या करवा रहा हूं, तुम्हें एनसीईआरटी कवर साथ साथ करवा रहा हूं बेटा, तो वो आपको ध्यान रखना है, बहुत ही जरूरी है। मास परसेंटेज कंपलसरी है बेटा, प्रत्येक चीज जरूरी है यहां पे आपकी। तो मास परसेंटेज पे क्वेश्चन लिख लेते हैं।
क्या लिखते हैं अभी, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ, क्या कह रहा है अभी, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। मास परसेंटेज निकालनी है, किसकी निकालनी है, बेंजीन की निकालनी है और कार्बन टेट्राक्लोराइड। यही दो फॉर्मूले होते हैं ना। कब, जब हमने क्या किया है, हमने किया है बेटा, हमने किया है 22 ग्राम तो लिया बेंजीन, ये वाला 122 ग्राम ये लिया है। इन दोनों को मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बना उसके अंदर बेंजीन की मास परसेंटेज बना और CCl4 की। पहले आप एक एक चीज ध्यान से सुनिए। ये कम अमाउंट में तो ये सोल्यूट है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसका वेट WB, बी का मतलब सोल्यूट बेंजीन है, कितने ग्राम हो गया ये 22 ग्राम। ये ज्यादा अमाउंट में तो ये सोलवेंट, क्या लिखूंगा WA, कितने ग्राम है 122 ग्राम। दोनों को जोड़ दो WA प्लस WB, क्या बन गया बेटा WA प्लस WB, कितना बन गया 122 और 22 144 ग्राम। अब आपको मास परसेंटेज पहले बेंजीन की देखो, मास परसेंटेज ऑफ C6H6, C6H6 की निकालो, इसकी कैसे निकालोगे, फॉर्मूला तो वही है, या बी की सोल्यूट की क्या फॉर्मूला है, ये रहा रे देखो, वेट ऑफ सोल्यूट ये रहा 22 डिवाइड में टोटल वेट और मल्टीप्लाई कितने से कर दो बेटा 100 से। बोलो बेटा बना लोगे या नहीं बना लोगे, सोल्व आपको करना है। दूसरा आपको सोलवेंट का बनाओ, देखो मास परसेंटेज ऑफ ए, दो तरीके हैं बेटा इसके, अरे बहुत आसान है, क्या है 100 में से बी की मास परसेंटेज को माइनस कर दो, क्योंकि टोटल 100 होता है, इसका आपको आ गया आंसर तो इसकी माइनस कर दो 100 में से। या दूसरा तरीका फिर आपके पास वही है, वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाई कितने से करोगे बेटा 100 से। बोलो बेटा बना लोगे या नहीं बना लोगे। ये था भाई मास परसेंटेज, बहुत इजी था न्यूमेरिकल आपके पास। अब लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट पते की बात क्या है, आपके काम की क्या है, आपके काम की बेटा बताने जा रहा हूं, वो सब कुछ काम का है। अब सुनिएगा, जो मास परसेंटेज होती है ना बेटा, इसको W/W से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, W/W से। क्यों, इसका फॉर्मूला देखो, ऊपर भी वेट है नीचे भी वेट है, इसलिए W/W। लेकिन एक बात पूरी ध्यान से मन लगा के लगन से सुनिएगा, और जब भी वीडियो देखो ना बेटा ईयरफोन लगाइएगा, क्योंकि ईयरफोन लगाओगे ना तो आपका ध्यान थोड़ा कंसंट्रेटेड होगा। तो मेरी अब बात सुनिएगा, नीचे वाला जो W होता है ना बेटा, यहां पे देखें नीचे वाला W क्या है, नीचे होता है मास ऑफ सॉल्यूशन। किसके लिए होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो ये जो नीचे वाला W होता है ना बेटा, ये होता है मास ऑफ सॉल्यूशन, और ऊपर वाला W सॉल्वेंट का भी हो सकता है और सोल्यूट का भी हो सकता है, लेकिन नीचे वाली क्वांटिटी सॉल्यूशन के लिए है। अब ये W है, इसका मतलब सॉल्यूशन के मास के लिए है। अगर यहां पे और कुछ होता तो आगे बढ़ेंगे तब आ जाएगा, लेकिन ये W किसके लिए है, W का मतलब मास, और नीचे वाला हमेशा किसके लिए होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन के लिए होता है बेटा ये। अब आप एक और पते की बात सुनते जाइएगा मेरे से। पते की बात क्या है, जो आपके इस यूनिट में, अगर आपको पहले मैं बता रहा था, जो फर्स्ट मेरी आपकी 3 या 4 वीडियो आएंगी इस यूनिट की, अगर अच्छे से देख लोगे, अच्छे से समझ लोगे ना बेटा, पूरी यूनिट में मार नहीं खाओगे। और मैंने इस हिसाब से बताया, तुम्हें देख लेना चाहिए, आजमा के देख लेना, आज मैं बोल रहा हूं ये। अब सुनिएगा, मान लेते हैं आपके पास क्या लिखा हुआ आ जाए, ध्यान से सुनिएगा पूरा मन लगा के, मेरे पास लिखा हुआ आ जाए 22% KOH सोल्यूशन, W/W लिखा हुआ इसके ब्रैकेट में, KOH सोल्यूशन ये लिखा हुआ आ जाए। व्हाट डू यू मीन बाय दिस, इसका मतलब क्या है, यही मतलब समझने के लिए तो मैंने तुम्हें मास परसेंटेज करवाया बेटा। इसका मतलब क्या है ये समझो, इसका मतलब क्या है, एक तो ये लिखा हुआ आ जाए, या फिर इसकी जगह पे लिखा हुआ मिल सकता है 22% KOH सॉल्यूशन बाय मास, ये भी लिखा हुआ मिल सकता है। समझ जाओ, सुधर जाओ, लॉकडाउन में पढ़ना स्टार्ट कर दो बेटा, अगर आपको कुछ करके दिखाना है तो, क्योंकि लॉकडाउन का तो पता ही नहीं कब तक चलेगा, इसलिए मेरे वीडियो के साथ चलिएगा, वीडियो के साथ चलते रहिएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं बेटा, एंडिंग में अगर आपके नंबर 95 क्रॉस नहीं कर जाए तो मेरे को कहना सर आप क्या बात करते थे। कह दिया बेटा, मैं कंप्लीट CBSE बोर्ड को कवर करके चल रहा हूं आपका। तो अब देखिएगा 22% KOH सॉल्यूशन बाय मास, या ऐसे लिखा हुआ, इन दोनों स्टेटमेंट का मतलब सेम है बेटा। पहली बात तो ये सुनो, इन दोनों स्टेटमेंट का मतलब क्या है, सेम है। इन दोनों स्टेटमेंट का मतलब सेम है बेटा। ये मास परसेंटेज को शो कर रहे हैं, पहली बात तो।
अब इनका मतलब देखिएगा, नीचे वाला W मैं बार बार बता रहा हूं क्या शो कर रहा है। अगर ऐसे लिखा हुआ हो ना पाई मास, तब भी आप उसको ऐसे लिख लो आपकी समझ के लिए। मैं बार बार कह रहा हूं नीचे वाला W किसके लिए है, मास ऑफ सॉल्यूशन के लिए है। नीचे वाला W किसके लिए है बेटा, मास ऑफ सॉल्यूशन के लिए। तो मैंने पहले इसके बारे में बताया। अब 22% परसेंट का मतलब कितना होता है 100, तो ये क्या है मास परसेंटेज है, तो ये परसेंटेज का मतलब 100 है। और 100 क्या है, ये नीचे वाला क्वांटिटी बता रही है, जो 100 है वो मास ऑफ सॉल्यूशन है। मास ऑफ सॉल्यूशन आपका कितना है बेटा, 100 ग्राम है। कितना है ये समझ में आया भी, ये कहां से आया। ये जो नीचे वाली क्वांटिटी है ये हमें बता रही है, पुकार रही है, रुक के बार मार के बोल रही है, नीचे वाली क्वांटिटी का मतलब होता है मास ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि यहां पे W है। और जो मास ऑफ सॉल्यूशन है वो कितना है, वो ये परसेंटेज बता रही है, वो 100 ग्राम है। ये परसेंटेज हमें कितना बता रही है, वो 100 ग्राम है। इसलिए मैं कह रहा हूं परसेंटेज जैसे ऐसे लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग आपको निकालना आना चाहिए। इसका मतलब आपके पास 100 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन है। अब आपके पास आगे बढ़ते जाइएगा, यानी कि ये आपके पास क्या है, WA प्लस WB है बेटा, ये समझ जाइएगा। हो गया। अब आगे आप सुनिएगा, जिसका सॉल्यूशन बताया जाता है, जैसे अब ये KOH का सॉल्यूशन बताया गया है, इसका मतलब यहां पे KOH सोल्यूट है बेटा। इसका मतलब यहां पे KOH किसका काम कर रहा है बेटा, सोल्यूट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, सोल्यूट का काम कर रहा है आपका KOH। तो यहां पे जो KOH है वो आपका सोल्यूट है बेटा। क्या है, आपका सोल्यूट है। तो आप क्या लिखोगे, मास ऑफ सोल्यूट लिखोगे। ये कहां से पता चलेगा, मास ऑफ सोल्यूट, यहां पे जो परसेंटेज होती है ना, वो हमेशा सोल्यूट की परसेंटेज लिखी होती है बेटा। किसकी लिखी होती है, सोल्यूट। और ऊपर वाला W हमें पुकार पुकार के कह रहा है, ये सोल्यूट का मास है, परसेंटेज था 100, उस 100 में से ये जो परसेंटेज लिखी हुई है वो 22 ग्राम है, यानी कि ये 22 ग्राम सोल्यूट है। क्योंकि यहां पे जो लिखा होता है ना बेटा, वो साथ में जो परसेंटेज बताई जाती है वो सोल्यूट, और सोल्यूट आपका कौन है, इसमें दिया हुआ है KOH है, और उसका कितना मास है बेटा, 22 ग्राम है। कितना मास है, 22 ग्राम है। इतना समझ आया है नहीं बेटा। अब इसका मतलब ये आपका WB आ गया। तो अब आप अपने आप से ये बता दो, मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब WA कितना रह गया। अरे सॉल्यूशन के मास में से सोल्यूट का माइनस कर दो, सॉल्यूशन के मास में से सोल्यूट का माइनस कर दे, तो आपके पास सॉल्वेंट का मास रह गया बेटा, कितना रह गया, 78 ग्राम। कितना रह गया, 78 ग्राम रह गया। बोलो बेटा इतना समझ में आया या नहीं आया। अगर ऐसे दिया हुआ है तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब आपको निकालना आना जरूरी चाहिए, अदरवाइज आपके आगे न्यूमेरिकल सोल्व नहीं होंगे। इसलिए मैंने इतना फोकस लगाया है, इतना मैं तुम्हें पुकार पुकार के कह रहा हूं, तो मैं ये तुम्हें कुछ सोच के ही कह रहा हूं। तो आप ये समझिएगा बेटा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, हिंदी में नोट डाउन कर लीजिएगा, इंग्लिश में कर लीजिएगा, क्योंकि आपको चाहिए क्या है, हमें तो चाहिए इसके बारे में पता होना, क्योंकि आगे तो इसके ऊपर क्या आएंगे, आपके पास न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो आप इसको लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, फास्टली कीजिएगा, जितना हो उसके जल्दी कीजिएगा। फिर मैं आगे चल रहा हूं आपके पास। हो गया बेटा। ये एक और लिख रहा हूं स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट को देख के आप खुद बताओगे। क्या बताओगे, उस स्टेटमेंट को देख के आप खुद बताओगे क्या बना है। तो मैं बता रहा हूं उसका मीनिंग। मान लेते मेरे पास लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बेटा, 29% H2SO4 सॉल्यूशन बाय मास। क्या लिखा हुआ है, तो आप जल्दी से बता दीजिएगा। अब इसका मतलब क्या है बेटा, मैं आपको 20 सेकंड दे रहा हूं, आप लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। मैच करते रहिएगा बेटा, साथ साथ मेरी वीडियो देखोगे तो आपको साथ साथ देखो करने का भी मौका मिल जाएगा। मैं आपको सब कुछ टाइम दे रहा हूं, तो आप फास्ट नोट डाउन कीजिएगा बेटा, आप जो भी करना है कर लिया बेटा। इसका मतलब क्या, सुनिएगा, बाई मास लिखा हुआ है, इसका मतलब मैं इसको W/W लिख दूं। नीचे वाला वर्ड मुझे W पुकार पुकार के कह रहा है मास ऑफ सॉल्यूशन। जो मास ऑफ सॉल्यूशन है वो कितना है बेटा, मास ऑफ सॉल्यूशन परसेंटेज बता रही है कितना है, 100 ग्राम है। यानी कि ये आपका क्या है, WA प्लस में क्या है बेटा, WB है। आया या नहीं आया समझ में बेटा। अब आगे चलिएगा, ये जो 29 है ये इस सोल्यूट है, और जो सोल्यूट है वो आपका कौन है, H2SO4 है। उसका मास कितना है बेटा, 29 ग्राम है। मतलब ये आपका क्या है, WB है। तो सोलवेंट क्या बच गया भाई, सोलवेंट मतलब WA। जब कुछ नहीं दे रखा हो ना बेटा, तो वहां पे वाटर को सोलवेंट माना जाता है। वहां पे किसको सोलवेंट माना जाता है,
वाटर को, या फिर आपके पास लिखा हुआ होगा एक्वस सॉल्यूशन, और एक्वस का मतलब वो होता है जिसके अंदर सॉल्वेंट का काम कौन कर रहा है, वाटर। आपको पता होगा क्योंकि पिछली वीडियो देखी होगी। तो अब आपके पास क्या रह गया, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का माइनस कर दोगे तो आपके पास जो भी बचता है, क्या बच गया, 71 ग्राम। तो ये किसका वेट आ गया बेटा, सॉल्वेंट का वेट। बोलो बेटा ये समझ में आ गया ही नहीं आ गया? अगर ये आ गया तो बेटा ये समझो आपका एक न्यूमेरिकल आपको आधा आ चुका है, 50% आपका न्यूमेरिकल आ गया है। 3 नंबर का इस यूनिट से न्यूमेरिकल आएगा, वो उसमें से आपके 1.5 नंबर पक्के हो गए, अगर आपको ये समझ में आ गया। चलो फिर आगे, समझ में आ गया होगा सब कुछ, आगे चलते हैं। तो बेटा देखिए, ये थी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की पहली टर्म, मास परसेंटेज। हो जाएगा बेटा। अब कंसंट्रेशन को क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस करने के लिए सेकंड टर्म देखिएगा बेटा, सेकंड टर्म क्या है। लेकिन उससे पहले, सेकंड टर्म को स्टार्ट करने से पहले एक और थोड़ा सा बताना चाहूंगा, जो कि हमारे एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि वो कहां पे आ सकता है, आपके पास आ सकता है बेटा ऑप्शन वालों में, क्योंकि अब सीबीएसई बोर्ड ने, हरियाणा बोर्ड ने ऑप्शन वाले डाल रखे हैं ना, इसलिए आ सकता है। तो आपके पास एक सॉल्यूशन होता है सोडियम हाइपोक्लोराइड का सॉल्यूशन, NaClO का सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन होता है, NaClO का सॉल्यूशन। उसकी मास परसेंटेज होती है बेटा 3.62%। कितनी होती है, मास परसेंटेज है W/W 3.62%। सोडियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं इसको, NaClO क्या बोला जाता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन होता है बेटा। ये सोडियम हाइपोक्लोराइड का जो ये सॉल्यूशन है, ये कहां पे यूज होता है, ये यूज होता है बेटा एज ए ब्लीचिंग एजेंट। किसमें यूज होता है, इट इज यूज्ड एज ए ब्लीचिंग एजेंट। किसमें यूज किया जाता है बेटा, ब्लीचिंग एजेंट में यूज किया जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है ब्लीचिंग एजेंट में किसका सॉल्यूशन होता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड का। उसकी कितनी कंसंट्रेशन होती है, 3.62% बाई मास होता है। कितना होता है बेटा, 3.62% बाई मास। ये एक नंबर का क्वेश्चन है बेटा, नोट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, मैं बार बार आपको कह रहा हूं। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड का सॉल्यूशन ब्लीचिंग एजेंट में यूज होता है, उसकी मास परसेंटेज कितनी होती है बेटा, 3.62% होती है। अरे बेटा इतना मैंने लगन लगा रखी है, तुम्हें कभी भी नहीं लगा सकते। बस अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, अगर आपको समझ में आ रहा है तो। हो जाएगा बेटा। अब अगली टर्म देखिए कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की, अगर आपको समझ में आता तो अपने दोस्तों को भी बताइएगा। भाई इस चैनल पे आपको वीडियोस मिलेंगी, फिजिक्स की भी मिलेंगी, केमिस्ट्री की भी मिलेंगी, आपको सब कुछ समझ में आएगा बेटा। आप बने रहिएगा, बस मेरे साथ चलते रहिएगा, हमारे साथ, क्योंकि हमारी फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की वीडियो चल रही है। अब अगली टर्म देखिएगा बेटा, कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की सेकंड टर्म। जो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की सेकंड टर्म है बेटा, उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। क्या बोला जाता है बेटा, वॉल्यूम परसेंटेज बोलते हैं इसको। अब अगर मैं वॉल्यूम परसेंटेज की बात करूं बेटा, अगर मैं वॉल्यूम परसेंटेज की बात करूं तो इसको V/V से डिनोट करते हैं बेटा। जैसे हमने मास परसेंटेज को W/W से, वॉल्यूम को V से लिखते हैं, इसलिए हमने इसको किससे डिनोट किया बेटा, V/V से डिनोट करते हैं। लेकिन बने रहिएगा, देखते रहिएगा क्या है। जो आपने पिछले पार्ट में यानी कि मास परसेंटेज में क्या लिया था, सॉल्यूशन का मास, उसकी जगह एक थोड़ा सा वर्ड चेंज कर दीजिएगा, मास की जगह वॉल्यूम ले लीजिएगा। बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ क्या है, सेम है। लेकिन उससे पहले डिनोशन देख लो। ए आपका क्या है, सॉल्वेंट आपको पता है, बी आपका क्या है, सॉल्यूट। लिख लीजिएगा बार बार, कोई ना, अरे एक कॉपी 2 पेज 4 पेज एक्स्ट्रा ही लगेंगे, लेकिन बेटा जिस दिन आपके पेपर नजदीक आएंगे ना, जब इस कॉपी को पढ़ोगे तो याद करोगे, हाँ भाई सर थे, सर ने बनवाई थी, एक सर थे। उस दिन आप जरूर मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब भी करोगे। तो देखते जाइएगा। ए आपका क्या है बेटा, सॉल्वेंट है। ए आपका क्या है बेटा, सॉल्वेंट है। बी आपका क्या है बेटा, सॉल्यूट है। इसके आगे मैंने वर्ड लगा दिया Va, और इसके आगे बेटा मैंने वर्ड लगा दिया Vb। Va का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। Vb का मतलब क्या होता है बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। क्या मतलब होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। लिख लो इनके आगे, या मैं लिख दूं, चलो मैं लिख देता हूं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। और नीचे वाला क्या है बेटा आपके पास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। इतना हो गया भाई। अब मैं क्या करता हूं, Va प्लस Vb कर देता हूं। ये क्या बन गया बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बन गया। ये क्या बन गया बेटा आपके पास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बन गया। अरे इतना समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब देखिएगा तो आगे दोबारा से आ जाइएगा। दोबारा से कहां पे आइएगा, अब की बार फिर से मैं सॉल्यूशन के 100 पार्ट करूंगा।
लेकिन इस बार 100 पार्ट मास के नहीं करने हैं, 100 पार्ट किसके करने हैं, मुझे वॉल्यूम के करने हैं। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम लो, उसके 100 इक्वल पार्ट्स करो। उस 100 इक्वल पार्ट में जितने भी आपके सोल्यूट के वॉल्यूम के पार्ट बनेंगे वो सोल्यूट की वॉल्यूम परसेंटेज, और जितने सोलवेंट के बनेंगे वो सोलवेंट की वॉल्यूम परसेंटेज। कैसे कह रहा हूं जरा देखिएगा। मान लेते हैं मैंने क्या किया, मैंने ले लिया बेटा 400 ml मैंने वाटर ले लिया। क्या ले लिया, 400 ml वाटर। उसके अंदर मैंने 100 ml इथेनॉल मिला दिया। क्या मिला दिया, 100 ml इथेनॉल। अब एक एक चीज बताइएगा, ये ज्यादा अमाउंट में तो ये सॉल्वेंट A, ये कम अमाउंट में तो ये सोल्यूट, ये क्या आपका B। इतना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। दोनों को जोड़ दूंगा, ये आपका VA हो गया, ये आपका क्या हो गया VB। दोनों को जोड़ दीजिएगा, VA प्लस VB कितना हो गया बेटा, 400 और 100 500 ml। अब ये बताओ मैं 100 इक्वल पार्ट्स किसके करूंगा, सॉल्यूशन के वॉल्यूम के करेंगे। इसके 100 इक्वल पार्ट्स करूंगा तो एक पार्ट कितने का बन गया, 1 पार्ट इज इक्वल टू 5 ml। 1 पार्ट इज इक्वल टू क्या बन गया, 5 ml। ये ml क्यों लगाया, अरे वॉल्यूम के कर रहे हो, 500 ml था, उसके एक पार्ट कितने का बन गया, 5 ml का बन गया, 5 ml का। अब आपको मान लेते कोई कह दे इथेनॉल की वॉल्यूम परसेंटेज निकालो। अरे इसकी वॉल्यूम परसेंटेज बहुत इजी है, एक पार्ट 1% मतलब 5 ml के इक्वल है। तो इसके 100 ml में कितने बन जाएंगे, 100 डिवाइड में कितना आ जाएगा बेटा 5। कितने पार्ट्स बन गए 20। तो इसकी कितनी परसेंटेज होगी 20%। इसके बना लो, इसके कितने हो गए 400 ml था, एक पार्ट 5 ml का, तो कितने बन गए 80। तो 80 पार्ट बन गए, तो इसकी कितनी वॉल्यूम परसेंटेज आ गई 80 वॉल्यूम परसेंटेज। या फिर आपके पास वही फॉर्मूले क्या है बेटा, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ बी यानी कि सोल्यूट। कैसे निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ बी डिवाइड में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाई क्या करोगे बेटा 100 से। इसी तरीके से आपके पास वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए के दो तरीके हो गए, क्या करें, या तो 100 माइनस में वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ बी कर दे, या फिर हम क्या कर दें, वही फॉर्मूला आपके पास है, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा, फॉर्मूला तो बहुत इजी है, बना लो फिर। क्या बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ए डिवाइड में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाई कितने से करने बेटा, इसको 100 से। बन गया है नहीं, बन गया बेटा वॉल्यूम परसेंटेज। तो आप कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, आपका सोल्व हो गया होगा। अब आप इसकी डेफिनेशन लिखिएगा, डेफिनेशन में क्या लिखोगे, तो क्या है, वॉल्यूम परसेंटेज की लिखोगे, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ एनी कंपोनेंट इन पर 100 पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम। पीछे वाले में बाय मास लगाया था, इस बार बाय वॉल्यूम वर्ड लगाना है। 100 इक्वल पार्ट्स में जितने भी पार्ट किसी भी कंपोनेंट के, चाहे सोल्यूट के होंगे तो सोल्यूट की वॉल्यूम परसेंटेज, सोलवेंट के तो वो क्या हो जाएगी, सोलवेंट की वॉल्यूम परसेंटेज। बोलो बेटा इसमें कुछ पूछना या नहीं पूछना, बिल्कुल सेम एज इट इज है पीछे वाले की तरह। आपके न्यूमेरिकल भी एज इट इज सोल्व हो जाने चाहिए, हो जाएगा बेटा। अब इसका भी मतलब निकालना आना चाहिए, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये हमारे आगे बेस है बेटा, ये हमें आगे काम आएंगे, इसलिए आगे देखिएगा क्या है हमारे पास। तो नेक्स्ट हमारे पास है, उसको आप देख लीजिएगा 1 मिनट के लिए। नेक्स्ट क्या है देखिएगा एक बार। मान लेते मेरे पास दिया हुआ है बेटा 35% V/V इथाइलिन ग्लाइकोल सॉल्यूशन। किसका दिया हुआ है बेटा, इथाइलिन ग्लाइकोल सॉल्यूशन। इथाइलिन ग्लाइकोल सॉल्यूशन दिया हुआ आपके पास, और वो 35% V/V लिखा हुआ, या फिर यहां पे लिखा हुआ मिलता बाई वॉल्यूम लिखा हुआ बेटा, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहां पे देखो नीचे वाली क्वांटिटी किसको पुकार के कह रही है, सॉल्यूशन के बारे में बताएगी, लेकिन सॉल्यूशन का क्या बताएगी, V लिखा हुआ, तो सॉल्यूशन का क्या बताएगी बेटा, ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम बताएगी। वॉल्यूम कितना होगा, उस वॉल्यूम को परसेंटेज बताएगी, कितना होगा 100। वो किस में होगा, ml में होगा, लीटर में होगा, लेकिन वो किसके अंदर होगा बेटा, ml के अंदर होगा। तो सॉल्यूशन वॉल्यूम कितना हो गया 100 ml, मतलब VA प्लस VB आपका कितना हो गया 100 ml। इतना समझ में आया या नहीं आया। ये जो दिया हुआ ये क्या है बेटा, ये जो दिया हुआ है ना, ये आपके पास सोल्यूट दिया हुआ, तो सोल्यूट का वॉल्यूम दिया हुआ, और सोल्यूट आपका कौन है, इथाइलिन ग्लाइकोल है। कितना दिया हुआ बेटा 35 ml दिया हुआ है। तो सोलवेंट का वॉल्यूम बता दो जल्दी से, फास्टली, क्विक, कितना रह गया 65 ml रह गया। तो ये आपका क्या रह गया VA, और ये आपका क्या हो गया बेटा VB। बोलो भाई इन दोनों में कुछ पूछना है, हो गया ना आपका, समझ में आ गया नहीं आ
गया। लेकिन इसके बारे में एक पते की बात बताता हूं, जल्दी से सुनिएगा, फास्टली सुनिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। 35% V बाई V या बाई वॉल्यूम जब इथाइलिन ग्लाइकोल का सॉल्यूशन होता है तो वो कहां पे यूज होता है भाई? इट इज एक्ट एज डी आइसिंग एजेंट या इट इज एक्ट एज कूलिंग एजेंट। किसका काम करता है बेटा? ये कूलिंग एजेंट का काम करता है इन कार रेडिएटर्स। इट इज यूज्ड एज कूलिंग एजेंट इन कार रेडिएटर। कार का रेडिएटर सबने सुना होगा, उस कार रेडिएटर के अंदर यही सॉल्यूशन होता है जिसकी वॉल्यूम परसेंटेज 35% होती है। ये क्यों डालते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस करके बताऊंगा जब आप लास्ट में पहुंच जाओगे। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता देता हूं। जब आपकी गाड़ी हिली एरियाज में जाती है जहां पे टेम्परेचर लो होता है, मान लेते हैं हिली एरिया में गई आपकी गाड़ी जहां पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, आपने कार रेडिएटर में वाटर डाल रखा है, 0 डिग्री सेल्सियस वाले इलाके में आपकी कार जाएगी तो कार रेडिएटर में जो वाटर है वो क्या हो जाएगा? जम जाएगा और आपकी गाड़ी का इंजन काम नहीं करेगा, रेडिएटर काम नहीं करेगा तो इंजन हॉट हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, उस कार रेडिएटर में इथाइलिन ग्लाइकोल मिला दिया। इथाइलिन ग्लाइकोल का क्या काम होता है ये आगे आपको इस यूनिट के एंडिंग में समझ में आएगा। इथाइलिन ग्लाइकोल का काम होता है कार रेडिएटर में जो वाटर होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट लो कर देगा। मान लेते हैं ये डालने पर इतना परसेंट अगर बनाओगे ना, इथाइलिन ग्लाइकोल डाल दोगे कार रेडिएटर के वाटर में तो वो माइनस का 17.6 डिग्री सेल्सियस कर देगा वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को। अब वाटर इतने डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होगा, माइनस के 17.6 डिग्री। तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। 35% बाई वॉल्यूम इथाइलिन ग्लाइकोल का सॉल्यूशन वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को कितना कर देता है? माइनस के 17.6 डिग्री सेल्सियस। जब इतना कर देता है तो हिली एरियाज में गए, वहां पे 0 डिग्री सेल्सियस है इन्वायरमेंट का, तो क्या है हमारा कार रेडिएटर का वाटर तब फ्रीज होगा जब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कितना आ जाएगा? माइनस के 17.6 डिग्री सेल्सियस। इसलिए हिली एरियाज में पहले ही इथाइलिन ग्लाइकोल कार रेडिएटर में डाल लेते हैं, जिसके कारण वहां पे टेम्परेचर लो होने के कारण भी कार रेडिएटर का वाटर फ्रीज नहीं होता है। क्यों फ्रीज नहीं होता है? क्योंकि वह कार रेडिएटर का जो वाटर है उसके फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कर देता है? लो कर देता है। होप है इतना आपको समझ में आया होगा बेटा। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे इसी चैनल पे आपको रवि पथेरिया की फिजिक्स के भी वीडियो मिलेगी। ओके, थैंक यू।